अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही लजीज मसाला पुलाव। ये मसाला पुलाव जब आप अपने किचन में बनाएंगे और खाएंगे तो आप लोग बिरयानी को भूल जाएंगे। एक तो बहुत आसान रेसिपी है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताना है कि पानी की मिकदार आपने प्रोफेशनली कितनी रखनी होती है कि चावल आपके इसी तरह के खिले खिले बने जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। चलें जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 1 किलो चावलों की रेसिपी आप लोगों को मैं दे रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है जी तकरीबन 1.25 कप ऑयल और उसमें मैंने 3 दरमियाने प्याज जो है वो काट के डाल लिए हैं। ठीक है, स्लाइस में आपने कटिंग करनी है और आपने इसको स्लो फ्लेम पे कलर देना है। और प्याज हमने ब्राउन नहीं करनी, हमने गोल्डन ब्राउन करनी है स्लो फ्लेम पे। तो चले अब आप लोगों को मैं एक और मैजिकल जो है मेरी टिप वो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पे यखनी पुलाव नहीं बना रहे, लेकिन हम अपने पुलाव को अच्छा सा अरोमा देने के लिए 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ लेके इसको हमने बॉईल करने रख देना है थोड़े से पानी में, और ये हम इसमें ऐड करेंगे। हम प्रॉपर यखनी नहीं बना रहे, लेकिन ये ट्रिक आपके पुलाव को बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा देगा। 5 से 7 मिनट बॉईल करने के बाद इसको आप स्टेन करके रख लें। अब जी गरम मसाले की बारी आ गई। साबुत गरम मसाला लेना है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा जो लिया है वो तेज़पत्ता और सब्ज़ इलायची। तो क्वांटिटी मैंने सारी आपको दिखा दी है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ये बनता है, जिसमें ज़ीरे की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है और 1 स्टिक आपने ले लेनी है जी दालचीनी की, 2-3 आपने लौंग ले लेने हैं और जी आपने 3-4 ही काली मिर्चें इसमें ऐड करनी है। और जब अच्छा सा अरोमा आने लग जाए और भून जाए मसाला तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप योगर्ट और इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। जो चीज़ आप ऐड करें पहले उसको 1 से 2 मिनट दें ताकि वो अपना जो अरोमा है या अपना टेस्ट जो है वो बाकी चीज़ों में इन्फ्यूज़ कर ले। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करें। तो अब मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट इसको फ्राई किया। उसके बाद जी मैंने अब बारीक कटी हुई अदरक इसमें डाली है। अदरक आपके पुलाव को बहुत अच्छा टेस्ट देती है और ये जो पुलाव मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बड़ा स्पेशल पुलाव है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप लोग बिरयानी को भूल जाएंगे। 1 किलो चावलों की रेसिपी है जिसमें मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। ठीक है ना, अब जब सारा मसाला मेरा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर देना है जी चिकन, और चिकन आपने डाल के इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। और अभी मैंने आप लोगों को 1 किलो चावलों की पानी की मेजरमेंट बतानी है, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मैं सिंपल बिरयानी मसाला ले रही हूँ, शान का मसाला मैंने यूज़ किया है। मैं ये कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा मसाला इसमें ऐड किया है। तो पूरा मसाला देखें, ये मसाला होता जो है ना कम चावलों के लिए, आधा किलो चावलों की रेसिपी के लिए होता है। तो मैंने अपने मसाले और अपनी रेसिपी यूज़ की है, सिर्फ इस मसाले को टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ऐड किया है, और आपने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गोश्त की भुनाई तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी थी। अब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और मसाला ऐड करके भी तकरीबन 4-5 मिनट आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से कि मसालों का कलर जो है वो अच्छा सा निकल आए और खुशबू भी आने लग जाए। तो जब गोश्त अच्छा सा भून जाएगा मसालों के साथ तो मसालों का टेस्ट जो है उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर हम अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे तो फिर गोश्त जो है ना वो सूखा सूखा रूखा रूखा लगता है, उसमें मसालों का टेस्ट नहीं गया हुआ होता। तो ये बस ट्रिक्स होते हैं कुछ कुकिंग के। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून सॉल्ट। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो बस मसाले के साथ भुनाई हो चुकी है अच्छी सी। अब आप देखें कि ऑयल में भी बड़ा अच्छा कलर आ गया और चिकन भी जो है वो बहुत अच्छा और फ्राई हुआ हुआ लगने लग गया है। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी के धनिया और सौंफ की जो मैंने यखनी बनाई थी उसको मैंने डाल दिया। और ये जो बाउल है ना, ये मैंने पूरा 1 भर के डाला है। अब ये 4 बाउल मैंने लिए हैं जी चावलों के, यही वाले बाउल 4 चावलों के लिए हैं। 1 बाउल जो हो गया वो यखनी का। अब मैंने 4 बाउल इसमें पानी के डालने हैं, और 4 बाउल जब आप इसमें पानी के ऐड करेंगे टोटल 5 हो जाएंगे। तो 4 कप चावल हैं और 5 कप बाउल है, इसी से मैंने नापे थे चावल और इसी से मैंने नापा है जी पानी। और इसमें जो चिकन ने पकना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, वो टाइम भी इंक्लूड है। अब जी मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें डाल दी हैं 4 से 5, और दरमियान में बस कट लगाया और पूरी पूरी ही हरी मिर्च इसमें ऐड किया। तो जैसे ही बॉयल आने लग गया, चिकन पक गया 4 से 5 मिनट, उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस। ने पहले से भिगो के नहीं रखे थे, सिर्फ अभी साफ़ करके वॉश किए हैं और 5 मिनट ये तकरीबन डिप रहे हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने चावल भिगोए हो या ना भिगोए हो, आपको जो मैंने मेजरमेंट बताई है ना पानी की, आपने यही ऐड करनी है। जब मैंने प्रोफेशनली कुकिंग सीखी थी तो हमारे एक सर थे, तो वो यही कहते थे चाहे चावल भीगे हुए हैं चाहे नहीं भीगे हुए, आपने पानी की मेजरमेंट यही रखनी है। चावल खुद ही पक जाएंगे, आपने नहीं डरना कि कोई कनी रह जाएगी या कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो जब से मैंने इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया है तो मेरे चावल जो हैं वो हमेशा परफेक्ट बनते हैं।
हैं। तो चावल सारे ऐड कर दिए हैं और अब इसको हमने पकाना है। और दम वाली कंडीशन पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपने किस कंडीशन पे चावलों को दम पे लगाना होता है। तो ये जब बबल्स बनने लग जाए ना, तो आपने इस कंडीशन पे आके चावलों को दम दे देना होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कलर जो है मैं डायरेक्ट ऐड करती हूँ हमेशा, और पानी में मिक्स करके नहीं डालती। तो ऊपर ही चावलों के आपने ऐसे कलर डालना है, और अगर आपका दिल करता है कि आप पानी में मिक्स करके डालें तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से ना, जो चावल कुछ ज़्यादा ऑरेंज हो जाते हैं और कुछ लाइट ऑरेंज होते हैं तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो कलर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। मैंने 15 मिनट मैंने दम पे रखा, और दम पे रखने के बाद जी ये कंडीशन है चावलों की। आप देखें कितने अच्छे फूल गए हुए हैं राइस, और खिले खिले लग रहे हैं ऊपर से देखने में। ये मैं अब आपको थोड़ा सा हिला के दिखा देती हूँ। तो थोड़ी सी मिक्सिंग आपने करनी है, बहुत ज़्यादा आपने घुमा घुमा के इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, फिर चावल टूट जाते हैं। तो चले मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या थी। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ जो पानी की मेजरमेंट मैंने आप लोगों को बताई है वो भी ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा कि उस मेजरमेंट से जब आपने चावल बनाए तो आपके चावल कैसे बने। और अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।